हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिल्मी ट्विंस। आज हम एक अमेरिकन थ्रिलर हॉरर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है दी हॉन्ट। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी और इसको IMDb में 6.5% रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक ग्रुप में कुछ फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स में एक लड़की थी जिसका नाम एथीना होती है और वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि हंट्स के डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा आइडिया कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर साफ साफ इंसानों की शिकार करने की बात हो रही थी। इसके बाद हमें एक सीक्रेट लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। ये लोग एथीना के ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि काफी डरा हुआ और काफी घबराया हुआ होता है और साथ में वो कंफ्यूज भी होता है आखिर वो कहाँ पर है और वो यहाँ पर कैसे लाया गया। एक आदमी उसके पास आकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और उसे जमीन पर लेटा देता है। जमीन पर लेटा देने के बाद वो उसके गर्दन पर एक पेन दे मारता है। उसका काफी ज्यादा खून बह जाता है, लेकिन वो आदमी फिर भी खुद को सेव करने की कोशिश करता है। उन लोगों का शोर सुनकर खुद एथीना वहाँ पर आ जाती है। एथीना उस आदमी के पास जाकर अपनी सैंडल का हील उसके आँख में घुसा देती है, जिसे मौके पर ही उस आदमी की डेथ हो जाती है। और बाद में एथीना अपने सैंडल की हील से उस आदमी की आँख हटा देती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि वो जंगल में है और उसके मुंह को बेल्ट से बांधा गया है। उस लड़की के अलावा कुछ और लोग थे जिन्हें प्रिजनर्स बनाकर वहाँ पर लाया गया था। उस जंगल के पास एक ओपन एरिया होता है जिसके बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा हिडन बॉक्स पड़ा था। उनमें से एक आदमी हिडन बॉक्स के पास जाकर उसे ओपन करता है, जिसमें एक छोटा सा पीक बाहर आता है। उस पीक के अलावा उस बॉक्स में काफी ज्यादा वेपन्स भी थे जिन्हें वो सब ले लेते हैं। वो लड़की को वहाँ पर एक की मिलती है। उस की हेल्प से वो सबके मुंह पर लगे गए बेल्ट को खोलती है। तभी अचानक उन लोगों पर कोई फायरिंग करता है। उस फायरिंग में सबसे पहले वो लड़की ही मरती है। वो फायरिंग और कोई नहीं बल्कि एथीना के ग्रुप के मेंबर्स ही कर रहे थे। उन लोगों में से एक आदमी नोटिस करता है कि ये फायरिंग काफी दूर से की जा रही है। एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करता है जो कि एक डिश में जाकर गिर जाती है। एक आदमी उस लेडी की हेल्प करने के लिए जाता है। वो देखता है कि वो स्पाइक्स पर गिर गई है और वो उस लेडी को बाहर निकलता है और वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उस आदमी का पैर एक ट्रक पर आ जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। वो आदमी तो वही मौके पर ही मर जाता है, लेकिन वो लेडी दोबारा से जाकर उस डिश में गिर जाती है। तभी एक दूसरा आदमी उस लेडी की हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब होती है क्योंकि उस लेडी का नीचे वाला पार्ट ब्लास्ट हो चुका होता है। लेडी उस आदमी से गन स्नैच करके खुद को शूट कर लेती है। फिर वो आदमी जंगल की तरफ भागता है और वो 3 लोगों से मिलता है और उन लोगों के सामने वायर्स की काफी बड़ी बाउंड्री आ जाती है और उन लोगों में से 3 लोग तो उसे इजीली क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन एक आदमी पीछे ही रह जाता है और उस पर कोई एरोस की बारिश करता है। वो आदमी वापस पीछे की तरफ भागता है ताकि वो उन लोगों को मार सके जो उस पर एरोस की बारिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है और उस पर और तीरों की बारिश हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके पास 2 बम आकर गिरते हैं जो कि ब्लास्ट हो जाते हैं और वो मर जाता है। वो तीनों सर्वाइवर एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर एक आदमी और एक औरत से मिलते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस शॉप के ओनर्स होते हैं। सर्वाइवर में से उन दोनों आदमियों की शॉपकीपर से किसी बात पर बहस हो जाती है और वो जो फीमेल सर्वाइवर होती है वहाँ पर रखी गई कुकी को खा लेती है और उस कुकी में पॉइजन होती है जिसकी वजह से वो मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों शॉपकीपर ने अपने मुंह पर मास्क पहन लिया था और वो पूरे शॉप में पॉइजन गैस फैला देते हैं, जिससे उन दोनों सर्वाइवर की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि वो दोनों शॉपकीपर्स भी एथीना के साथ मिले हुए थे। फिर वो अपने स्टोर को क्लीन करने लगते हैं, डेड बॉडीज को भी कहीं पर छुपा देते हैं और अब वो अपने अगले शिकार के लिए तैयार होते हैं। एक लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है और ये लड़की ही कहानी की मेन कैरेक्टर होती है। क्रिस्टल उनसे पूछता है कि वो किस जगह पर है और वो उस शॉप से एक सिगरेट भी परचेज करती है, लेकिन उसे जब वापस चेंज मिलती है तो उसे उन शॉपकीपर्स पर ही डाउट हो जाती है और वो गन से उन दोनों को मार देती है।
क्रिस्टल बाहर आकर एक ट्रक का नंबर प्लेट रिमूव करती है। नंबर प्लेट के पीछे और एक नंबर प्लेट होती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि जो लोकेशन उसे बताया गया है वो गलत है। असल में वो किसी और ही जगह पर है, जिसका उसे खुद भी नहीं पता है। उसे उस ट्रक में से कुछ वायर्स मिलते हैं जो कि एक बॉम्ब से कनेक्ट होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम गेरी होता है। क्रिस्टल उसे बताता है कि ट्रक ब्लास्ट हो सकता है। क्रिस्टल और गेरी वहाँ से चलने लगते हैं। तभी उनके सामने एक ट्रेन गुजरती है और क्रिस्टल जल्दी ट्रेन में चढ़ जाती है और उसे देखते देखते गेरी भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है। उन्हें वहाँ पर और लोग भी मिलते हैं जो कि रेफ्यूजीज थे। गेरी क्रिस्टल को बताता है कि ये लोग उन्हें गुमराह करने के लिए यहाँ पर आए हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन क्रिस्टल उसकी बात बिलीव नहीं करती है। पर थोड़ी देर जाने के बाद उस ट्रेन को कुछ सोल्जर्स रोक लेते हैं और सब लोगों को बाहर निकालते हैं। गेरी उन सोल्जर्स को बताता है कि ये सब रेफ्यूजीज फेक हैं, लेकिन वो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी गेरी के पास आता है और उसे कहता है कि आई डोंट थिंक सो, वो लोग तुम्हारी बात पर बिलीव करते हैं। उसे इंग्लिश लैंग्वेज में बात करता हुआ देखकर गेरी काफी परेशान हो जाता है। भी वो आदमी कुछ बातों को रिवील करता है। वो कहता है कि उसके अलावा सारे रेफ्यूजीज और सोल्जर्स भी असली हैं। वो खुद एक एक्टर है जो कि एक हंटर है। वो उन लोगों के साथ मिला हुआ है। इस बात पर गेरी काफी गुस्सा हो जाता है और उस पर झपट पड़ता है और उसकी पैंट की पॉकेट में एक बम रख देता है। वो आदमी टाइम के मुताबिक बम नहीं निकाल पाता है और उसकी मौत हो जाती है और सोल्जर्स क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाते हैं। वहीं पर क्रिस्टल एक आदमी से मिलती है जो कि एक प्रिजनर्स होता है, लेकिन वो किसी तरह भाग गया था। वहाँ पर एक आदमी आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो आदमी उन किडनैपर्स की काफी तारीफ करने लगता है, जिससे क्रिस्टल को काफी डाउट होता है और वो टांग मारकर उसे बाहर गिरा देती है। फिर क्रिस्टल उस पर कार चढ़ा देती है, उसका सर कुचल डालती है, जिससे वो मर जाता है। वो आदमी क्रिस्टल पर काफी गुस्सा होने लगता है। वो कहता है कि वो आदमी उनके पास आखिरी जरिया था जो उन्हें यहाँ से बाहर ले जाता। लेकिन जब वो अपनी कार की डिक्की खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर गेरी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे वो समझ जाते हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया उस आदमी को मारकर, वरना आगे जाकर वो उन दोनों को भी मार डालता। वो आदमी क्रिस्टल को बताता है जितने भी प्रिजनर्स को यहाँ लाया गया था सब मारे गए हैं, सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं। क्रिस्टल उसे कहती है जिन्होंने भी उसे यहाँ फंसाया है वो उन सबको मार डालेगी और वो अपनी बात प्रूफ करने के लिए वो उसी रैबिट और टर्टल की स्टोरी सुनाती है। वह हमने अपनी रियल लाइफ में जो स्टोरी सुनी है वो क्रिस्टल की स्टोरी से हटकर होती है, क्योंकि इसकी एंडिंग रियल स्टोरी से काफी डिफरेंट होती है। उसके बाद हमें वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोगों को प्रिजनर्स बनाकर लाया गया था और उसके साथ ही वहाँ पर एक सीक्रेट लोकेशन भी दिखाई जाती है। उस लोकेशन में वो हंटर्स थे और वहीं पर उनका ट्रेनर भी था जिसने उन हंटर्स को ट्रेन किया था। इन सब हंटर्स की लीडर एथीना है। वो आदमी और क्रिस्टल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस आदमी को उस पिग का बच्चा भी मिल जाता है। उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो पिग को वहाँ पर भेजते हैं। फिर क्रिस्टल अंदर जाती है और वो एक एक करके सबको मार डालती है, लेकिन उन हंटर्स का ट्रेनर जो कि अभी जिंदा होता है और वो क्रिस्टल पर अटैक कर देता है और उन दोनों में काफी फाइट होती है और क्रिस्टल उस ट्रेनर को भी मारने में कामयाब हो जाती है। और तभी एथीना की कॉल आती है और वो क्रिस्टल को गुमराह करने के लिए उस आदमी को फंसाने के लिए कहती है कि वो क्रिस्टल को अभी तक मारा है या नहीं। ये बात सुनकर क्रिस्टल को उस आदमी पर भी डाउट हो जाता है। क्रिस्टल उस आदमी को मौका दिए बगैर कि वो ये साबित कर सके कि एथीना झूठ बोल रही है या सच, वो उसे भी शूट कर देती है। फिर क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है जो कि अभी जिंदा होता है और काफी इंजर्ड होता है। वो उससे एथीना की लोकेशन पूछती है और एथीना की लोकेशन ले लेने के बाद उसे भी मार डालती है। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर हमें रीजन भी पता चलती है आखिर वो सब लोग हंटर्स क्यों बने और उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। मूवी के स्टार्ट में जो हमने एथीना की फ्रेंड के साथ चैटिंग देखी थी जिसमें वो हंट के बात कर रहे थे, वो सिर्फ उन लोगों का एक प्रैंक था। लेकिन क्रिस्टल और उसके साथ 11 और लोगों ने मिलकर, जिन्हें उन लोगों ने प्रिजनर्स बनाया था, उन लोगों ने इस ग्रुप चैट को लीक कर दिया और इसी वजह से एथीना और उसके साथियों को भी जॉब से निकाल दिया गया था। अब पहले तो उन लोगों ने हंट को सिर्फ एक मजाक के तौर पर लिया था, लेकिन जब उन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ तब उन लोगों ने ये बात डिसाइड कर ली कि वो इस मजाक को रियलिटी में बदल देंगे, क्योंकि उन्हें अपना बदला लेना था। और इसीलिए उन लोगों ने जो सब इसमें शामिल थे फंसाने के लिए ये ट्रैप किया था। क्रिस्टल एथीना की लोकेशन पर पहुंच जाती है। क्रिस्टल जब एथीना की लोकेशन पर पहुंच जाती है तब वो देखती है कि एथीना खाना बना रही है। उन दोनों की बातचीत होती है।
एथीना क्रिस्टल को कहती है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है और वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड का भी मजाक बनाती है। क्रिस्टल उसको कहती है कि वो जिस क्रिस्टल को तलाश कर रही है ये नहीं है, बल्कि ये किसी और गलत क्रिस्टल को उठा लाई है। क्रिस्टल और एथीना के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है और वो दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। वो दोबारा फिर से उठती है और फाइट करने लगती है, लेकिन लास्ट में क्रिस्टल जीत जाती है और एथीना हार जाती है और मर जाती है। और क्रिस्टल देखती है कि उसके डेड बॉडी के पास एक रैबिट बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर वो स्टोरी प्रूव हो जाती है जो क्रिस्टल ने उस आदमी को सुनाई थी। असल में टर्टल क्रिस्टल थी और रैबिट एथीना। फिर क्रिस्टल उठती है और एथीना का बनाया खाना खाती है। फिर वो एथीना का ही ड्रेस पहनती है और उसके डॉग को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो एथीना की प्राइवेट जेट में जाती है। वो एथीना के प्लेन में जाकर पायलट को टेक ऑफ करने के लिए कहती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।